हर साल ऐसा ही, जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए हैं अगर वो नहीं जान रहे हैं तो ये बात को जानिए कि हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको धन्यवाद ज्ञापन करें अपने तरफ से, ताकि आप जो है कि बचे हुए जो भी समय आपका बच गया है, किसी का 10 दिन, किसी का 12 दिन, अब यहाँ से जाने के बाद देखिए अफसोस इस बात का है, जब हम 2015, 2016, 2017, 2018 के बच्चों को जो पास आउट हुए हैं, उस समय ना हमारे पास फोन की सुविधा थी, ना ही बच्चे भी इस तरह से एंड्रॉइड फोन रखा करते थे। तो उन लोग से जब डायरेक्टली मुलाकात इत्तेफाक से होता है तभी से मिलने का मौका मिलता है। तो अभी के दौर में जब सुविधाएं हैं तो कोशिश है हमारा कि कम से कम आप लोग को किसी माध्यम से याद रखा जाए, ठीक है। ऐसे टीचर्स का माइंड में जब एक आप, क्योंकि बहुत लंबे समय क्लास आती है ना, महीना 2 महीना आप यहाँ नहीं पढ़े हैं, लगभग कुछ बच्चे साल भर, कुछ तो 2 साल, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल का समय बिताए हैं, और 3 वर्ष का समय कोई छोटा समय नहीं होता। हम लोग आपको अपनी कहानी बताते हैं जब सिर्फ हम हाई स्कूल में 9 और 10 मात्र 2 साल का समय बिताए हैं, जिस प्रकार से आप IEC 11 और 12 बिताते हैं। सिर्फ उतना ही दिनों में हर एक टीचर्स को स्टूडेंट याद रहते हैं, और स्टूडेंट समय प्रत्येक दिन आना, प्रत्येक दिन जाना, ये सब है ना। तो क्या है कि आप लोग के का डांटना, आप लोग को ये सब याद रहता है नहीं। तो आयुष जो है इस बात को, सर आप हम ही को हमेशा बोलते हैं, तो ये सब बातें को हम लोग जरूर याद रखेंगे। अपना जो 2 साल मेहनत किए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने तरफ से मेहनत करते रहे, लेकिन ठीक है फिर भी इस जो टेस्ट आपका 10-12 टेस्ट लिया गया उसमें से किसी का कुछ कमी रहा, उस कमी को बचे हुए दिन में पूरा करना है, क्योंकि फाइनल मैच आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा। अभी आप सारा ट्रायल दे रहे थे, और वो जो मैच है, फाइनल मुकाबला जो होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में होता है। आप प्रैक्टिस में इतना बेहतर कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, वो मायने आपका रखेगा जब जो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना शांति से। ऐसे भाग्य की बात तो हमसे ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता है। भाग्य को तो अपने साथ लेके चलना ही है, जो भी दही है, चाहे जो खाने का, जो भी आपकी माँ अपने हाथों से परोस के देगी, हाथों को जैसे मैक्सिमम कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जो अपने से बना के एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। सारे बच्चे का लगभग, किसी का माँ, किसी का जो भी है, दीदी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, सब अवेलेबल है। बहुत खुशनसीब हैं आप लोग। अभी के बाद ऐसे ऐसे समय का सामना करना पड़ेगा कि हो सकता है बिना चाय पिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करना है। वो कैरियर का एग्जाम, ये भी एक कैरियर का दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव आप लोगों ने पार किया है, तो दूसरा पड़ाव भी आपको बहुत अच्छा से पार करना है। देखिए आप लोग कहीं ना कहीं आप हमारे ऊपर भरोसा किए, अब भरोसा करने के बाद ही टिके रहे आप, तो इसी भरोसा का हम शुक्रगुजार हैं। आप लोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोग आए और हमारे ऊपर भरोसा किए कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट होके जाते हैं और उनकी इर्द गिर्द आस पास कभी भी को ऐसे बच्चे नजर आते हैं जो क्लास 11, क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ने की इच्छा होती है, आप जरूर यहाँ रिकमेंड करते हैं कि अभी तक का ये रिकॉर्ड है। आपसे भी ये हम उम्मीद बना के चलेंगे कि जो भी आपके पास मैथमेटिक्स या और भी सब्जेक्ट के लिए जो समय बचा हुआ है उसको आप यूज करिएगा, क्योंकि अभी तक ओमेगा मैथमेटिक्स या आर के मैथमेटिक्स क्लासेस जो पहले हमारा आज आप समझ लीजिए कि 10 वर्ष हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का। तो वो बात अलग है कि हमारे पास बच्चों की संख्या कम है, लेकिन इस बात का भी है भरोसा कि अभी तक जो भी बच्चे पढ़े हैं हमारा सब्जेक्ट में किसी भी तरह से दाग का ही बात छोड़ दीजिए,
33 मार्क्स का ही बात नहीं करेंगे। कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है जो जब 100 मार्क्स का भी पेपर हुआ करता था उस पेपर में भी कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो 70 से कम मार्क्स पाए। सीबीएसई में ऐसा गलानी हुआ है कि कुछ बच्चे 60-65 तक ही रुक गए हैं, लेकिन इस बार जो भी सीबीएसई बच्चे यहाँ पे टिके हुए हैं उनसे ये उम्मीद जरूर है हमारा कि इस बार हमेशा का रिकॉर्ड उन लोग तोड़ेंगे। उसके लिए उन लोग का काम है कि अगर घर में रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन करना है। घंटा करिए, 1 घंटा करिए, टाइमिंग के साथ करिए, 10 मिनट करिए। थ्योरेटिकल जो नोट्स आपने बनाया है उसको रिकॉल करिए। एग्जामिनेशन में जाने से पहले सीबीएसई बच्चे का काम है कि जो भी थ्योरी आपको पढ़ाया गया उसका हर एक कंसेप्ट को क्लियर है। जैक बोर्ड वाले बच्चे, जो बच्चे अपना टेस्ट में परफॉर्मेंस सुधार लिए हैं उसको कंटिन्यूअसली करते रहना है, उसको रिकॉल करते रहना है। और जो लोग टेस्ट में भी रिस्पॉन्स नहीं हो पाया है नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में ठीक है तो उसे हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। क्योंकि हमेशा हमारा ध्यान उन बच्चा पे रहता है जो बच्चा अपने वो कमजोर खुद से नहीं हुआ, उसको समय कराया। क्योंकि आप यहाँ हमारे पास 10th के बाद आते हैं और 10th तक का मजबूत करने का काम उन टीचर्स का था जहाँ आप पढ़ते थे। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसको बढ़िया से एलसीएम नहीं आता, वो सब भी बच्चे अच्छे रिजल्ट करके गए हैं। ये उम्मीद आपसे भी है, आपको अपने तरफ से अंतिम विदाई देंगे क्योंकि आप उनसे मिलिएगा जरूर, इतना तो उम्मीद है। लेकिन वो मुलाकात आप हमेशा पहले की मुलाकात तो नहीं रहेगी। आप प्रत्येक दिन 1 घंटा यहाँ आते थे रेगुलर, आपका 1 घंटा आना, 1.5 घंटा पुनः वो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को उस बात का पछतावा रहता है। हम अपने तरफ से आप सभी बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट आपको दे रहे हैं। एक्सपीरियंस तो ठीक रहा और हमको यहाँ रोहित लेके आया, बोला कि बहुत अच्छा ट्यूशन है, चलो वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ आए तो देखते कि और अच्छा पढ़ाई होता है तो पढ़ने लगे और उसी माध्यम से हम लोग टेस्ट दे के निकल रहे हैं अब। अच्छा, बहुत बढ़िया। रोशन जो है अपना दोस्त को याद किया। नेक्स्ट प्रिंस। अब हमारे बीच अमीश आ रहे हैं जो क्लास 10 से मेरे पास भरोसा करके आया है, अभी तक पढ़ा 11th 12th। My name is Amish Kumar Rana. I study in class 12. मैं यहाँ क्लास 10 से पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर जैसे मैं सिर्फ मैथ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, बाकी से और सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब तो बहुत प्रॉब्लम होता था। तो भाई सर ये सब सॉल्व कर देते थे मेरे मैथ और ये का फिजिक्स ये सब का प्रॉब्लम। अब फिजिक्स का भी बहुत डर लग रहा है, हम फेल हो जाएंगे। सर है सब पास करवा देंगे इन्हीं पे भरोसा है बाकी जो है सर ही है वही पास कराएंगे, बाकी मैथ मेरा सही है, पास हो जाएंगे मैथ में। अमीश को जो है अगर ये बात हमसे उम्मीद बना के बोला है कि सर हमें फिजिक्स में भी पास करवाना है, मैथ्स में तो पास हो जाएंगे, ये बात का सियोरिटी उसे तो है अपने इस टेस्ट के माध्यम से। तो हमारा भी प्रयास होगा कि हम उसे फिजिक्स में बेहतर रिजल्ट करवाएं। नेक्स्ट रोहित जो है तो पूजा। मेरा नाम पूजा कुमारी और यहाँ रिया के थ्रू आए मैथ्स पढ़ने के लिए। और जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो लगता था कि यहाँ बहुत हाई लेवल मेरे से छोड़ने का विचार फिर लगा नहीं पाएगा। इसी तरह उम्मीद बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचे और सर पे हमको विश्वास था और मैथ्स के टेस्ट देते देते इतना यकीन हो गया कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे बेहतर जरूर। और इसके साथ साथ फिजिक्स में भी मेरा साथ है। फिजिक्स को अच्छे से
गाइडलाइन कर रहे हैं और आगे भी सर से उम्मीद है कि फिजिक्स में देखें और नंबर पाएंगे। थैंक यू सर। ये अपनी सहेली के माध्यम से यहाँ आई, इसे लगा कि यहाँ बहुत डिफिकल्ट या हाई लेवल का क्लासेस होता है, क्योंकि आप सभी को भी ये बात सच्चाई में पता है कि जब हम क्लासेस ले रहे होते हैं उस समय आपको भी ये पता है, आप लोग को लगता है कि सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, झूठ मूठ का करवा रहे हैं। लेकिन इस बात का आपको दिलासा उस समय भी दिलाया जाता है कि जब एग्जामिनेशन नज़दीक होंगे तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस उस कदर हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट करने का आपको खुद भरोसा होगा। आप एग्जाम जाने से पहले आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट। Hello, myself Simran Sinha. I am from class 12. हम यहाँ पे इसी साल आए थे यहाँ ट्यूशन पढ़ने, तो मेरा तो स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यूटी छूट गया था और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट किए मैथ्स, और भी मेरा मैथ्स अभी अच्छा नहीं चल रहा, हम क्या ही बोल रहे हैं, पर अच्छे सर पढ़ाते हैं पर हम नहीं पढ़ते घर में, तो वो मेरा गलती है। वैसे मेरा नाम रिया कुमारी है। हम यहाँ क्लास 10th से पढ़ रहे हैं। मेरा इस साल 3 साल हो गया है। क्लास 10th और क्लास 11 तो लोगों ने यहाँ पे अपने फैमिली की मतलब बोलने से पढ़े, बट क्लास 12th में हमको कहीं और भेजा जा रहा था, तो हम घर पे बताएं कि हमको यहीं पढ़ना है, सर पे बिलीव था हमको, तो हम बहुत ज़्यादा ही कन्विंस थे घर पे। उसके बाद हम यहाँ पे सर को बोले तो सर भी बहुत ज़्यादा ही मतलब सपोर्ट किया। उसके बाद फिर सर मतलब घर पे मेरे बात भी किए हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है। उसके बाद फिर सर के सपोर्ट से, सर पे भरोसा था, इसलिए हम यहाँ पे 12th भी पढ़ना चाह रहे थे। तो अभी हम लोग का 12th कंप्लीट हो गया है। सर हम लोग पे बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है, सर अपना 100% पूरा दिए हैं। अब एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होगा, वो सर पे तो डिपेंड नहीं है, हम लोग पे डिपेंड है। तो अब हम लोग को कैसा एग्ज़ाम जाएगा वो हम लोग पे डिपेंड होगा। सर अपने तरफ से पूरा मेहनत किया है। धन्यवाद रिया। क्लास 10 से यहाँ पढ़ रही हैं, लेकिन जैसा कि ये बात आप लोगों के बीच रखी, ये बहुत बड़ी बात होता है कि अपनी बात को शेयर करना, कि अपने फैमिली में इस बात का कन्वेंशन नहीं होने के बावजूद, रीजन आप समझ सकते हैं कि किसी रीजन से अगर 10th में कुछ नंबर कम आ गया तो फैमिली इस बात को जरूर समझने लगता है कि आप इंस्टीट्यूट बदल लीजिए। नहीं, क्योंकि 10th में भी टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद जो है कि फाइनल एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। फैमिली के द्वारा से यहाँ कंटिन्यू करने का ऑफर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको हम पे उतना भरोसा था तो वो यहाँ से कंटिन्यू की, 11th पढ़ी, 12th पढ़ी और टेस्ट में भी अपना बेहतर परफॉर्मेंस की। और इस बात का भरोसा हमें तो जरूर दिला दी है कि जिस उम्मीद के साथ ये यहाँ कंटिन्यू की है वो कंप्लीट भी करेगी। नंदनी। मेरा नाम नंदिनी कुमारी झा है। हम बिहार से हैं, दरभंगा। हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ने में तो 1% भी मेरा मन नहीं है, और आज भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे। हमको नहीं लगता है शायद हम यहाँ पे पास भी कर पाएंगे, आज भी लगता है। पर मेरा टेस्ट पे हर एक वर्ड लिखा हुआ मैं राकेश सर के बदौलत है, और मेरा कॉपी में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, सर का कॉन्फिडेंस झलकता है। और इवन मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि इतना परसेंट तुम्हारा आ कैसे जा रहा है मैथ में। और एक्चुअली में मेरा पूरा मधुबनी ज़िला में या दरभंगा ज़िला में मैथ्स में नंबर लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
कोई मैथ्स लेना नहीं चाहता है, या हम एक पहली लड़की हैं अपने पूरे खानदान में जो साइंस लिए हैं। तो सर आप पे ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा है। और 11th में तो सर हमको 1% भी पसंद नहीं थे। सर का तरीका से हर वक्त चिढ़ लगता था, पर 12th में हम वो 1% ढूंढ रहे थे कि कैसे हम ये ट्यूशन छोड़ें, पर 12th में हमको 1% भी छोड़ने का मौका नहीं दिए ट्यूशन। धन्यवाद। यहाँ 12th में ये 1% का तलाश कर रही थी कि 1% हमें मिले कि इंस्टीट्यूट छोड़ने का मौका मिले, लेकिन शायद उसको ये % नहीं दिखा। अब हो सकता है हम थोड़ा सा और इस बात का कमी करना चाहिए ताकि 1% हमें मिलता। मेरा नाम पूजा है और हम हजारीबाग में और हम 11th में पास आए थे। और 11th से पहले मेरा जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, मगर राकेश सर के पास आने के बाद मेरा लेवल बहुत अच्छा हो गया, बहुत हद तक सुधर गया। और एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छा करेंगे, हम पे और राकेश सर की Myself, Aman Kumar, I am currently studying class 12. I am from 6th school. I joined here through Ayush. Rakesh sir मेरे पे बहुत मेहनत की है। इस भारत को बनाने देंगे इसके रिजल्ट धन्यवाद अमन। अब जो है टेस्ट में कुछ बच्चे हैं जो अपना बेहतर रिजल्ट किए हैं, तो सबसे पहले हम अमीश को बुलाना चाहेंगे जो बहुत थोड़ा मेहनत के साथ अपना उस मेहनत को उस स्टेज पे लाने का प्रयास किया, और हम कोशिश करेंगे उसका कुछ और जो मेहनत बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर अब नेक्स्ट पूजा 2 जो 12th में आई है कि अपना जो प्रयास है वो कंप्लीट कर रही है, जो और भी बचा हुआ है उसको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कंप्लीट करेंगे, ताकि यहाँ जो 85% की बात हुई है एग्जामिनेशन हॉल में 95% की बात करते हैं। और जैसा कि सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ 80% था, फाइनल में आपको 90%, हमारा द्वारा तो यही टारगेट होगा, 10% आपको अपने लिए छोड़ दे कि आप 10% अपने लिए नंबर लें। अमन, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे यहाँ नहीं कर पाए हैं वो वहां कर, ये भी बहुत बड़ी बात। अगर आज की मौका को इस 10 से 12 टेस्ट, जो 10 से 12 टेस्ट हुआ, उस 10 से 12 टेस्ट में अगर आप उस मौका को नहीं ले पाए तो आज इस दिन कसम खा के जाइए, उस दिन 85% मार्क्स को प्लस करके हम सर के पास आएंगे कि सर हम टेस्ट में भले ही नहीं कर पाए लेकिन आपको वहां पर, और हम सारे बच्चे से ये उम्मीद करते हैं जो यहाँ तो किए वहां भी करें, क्योंकि आपको एक और मौका बचा हुआ है जो कि फाइनल मौका है, उस मौका को आपको भुनाना है। सिमरन, नेक्स्ट एंड लास्ट नहीं, नंदनी। और थोड़ा सा एक बात का आप लोग का कमी रहा कि आपका दोस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन कम से कम आपको ताली भी अब जो है कि आप लोग का थोड़ा सा
गला सूख गया होगा बोलते बोलते, नहीं जस्ट उल्टा लग रहा है क्या? तो थोड़ा सा गला को भिगाने के लिए मेरे द्वारा तो ये अंतिम आपको, और जो है कि आप लोग अपना करियर को बेहतर करिए। आगे किसी भी करियर में चॉइस में आपको कंफ्यूजन लगे तो आप जरूर हमसे एक बार शेयर करिए, मिलिए, 12th एग्ज़ाम देने के बाद मिलिए कि सर हमें इस प्रकार का कंफ्यूजन है। हमेशा ये हमें दुख का विषय रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एब्सेंट रह जाते हैं आज के दिन, और हम उसी कमी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें क्या वो कमी है कि कुछ बच्चे आज के दिन नहीं आ पाते हैं। ये हमेशा की बात है, आज की ही नहीं, ठीक है। तो आज आप लोग को भी याद होगा कि कौन सा बच्चा एब्सेंट है। नहीं, विकी कुमार, इसका दूसरा नाम कौशल है, वो एब्सेंट है। बट हमें आप लोग के द्वारा उसके लिए यही मैसेज है कि थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा, अपना जहाँ भी है बेहतर करें, ठीक है।